Hello dear student, how are you? I hope you are being very well. Okay? पढ़ते भी होंगे अच्छी तरह से और क्या जी स्वस्थ भी होंगे। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते इतना पागल हो जाना है, लेकिन वैसे जल्दी होता नहीं है कोई, भले ही कहावत में कर देता है। ऐसे लोग कहावत बदनाम है, कहावत के रूप में लोग बदनाम करके रखता है कि ढेर पढ़ने से लोग पागल हो जाता है। तो सबसे पहले IAS IPS पागल होता है क्या जी, लेकिन वो लोग पढ़ने के बाद एकदम शांत हो जाता है। आप लोग देखे IAS IPS को तुरंत उग्र हो जाता है या फिर चिल्ला के बोल रहा है, ऐसा कुछ भी। बहुत ही शांति प्रिय और एकदम डिसिप्लिन से बोलेगा, लगेगा कि इसके शरीर में क्या कहते हैं वो उस प्रकार से आवाज घट गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन है नहीं। सब कुछ क्या है, डिसिप्लिन सीख जाता है। उसके जैसे ही कहावत ये भी कहा जाता है, अगर कोई धान या फिर क्या कहते हैं गेहूं का अगर बाली है जिसमें दाना नहीं होता, एकदम कैसे रहेगा खाना। और जैसे ही उसमें क्या हो जाएगा, धान अगर हो गया, चावल हो गया, तो धीरे 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 जैसे जैसे होते रहेगा वो झुकता झुकता झुक जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है उसमें अकल वाले गुण वाले। अगर आप में अगर कुछ क्वालिटी गुण हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, खड़े से झुक जाते हैं। और जिसमें क्वालिटी नहीं होता है एकदम तन के गए, रे कौन बोलेगा, रे देख लेंगे हम। बात समझ में आया कि नहीं है? बाकी का आप लोग समझ रहे होंगे, किसमें कितना अकल है इसी बात से आप लोग समझ रहे होंगे, इस बात से पता चल ही गया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसके उसमें उसकी क्वालिटी नजर आती है। चलिए, हम लोग मैथ की क्लासेस देख रहे थे। मैथ की क्लास देखते देखते हम लोग अब सेकेंड लास्ट क्लासेस में आ गए हैं मैथ की। चूंकि 15 डे का क्लास चल रहा था, डे 13 हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और डे 14 आज है। कल इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी, है कि नहीं है? और आप लोग का मैथ का जो था एक टॉपिक से एक लेकर के चले थे 15 दिवसीय क्लास, वो कल संपन्न हो जाएगी। और मैंने जैसे कि मैंने कहा था, इस क्लास को अगर आप लोग कर लेंगे 15 का 15 दिन, तो आप सीधा समझिए बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी सवाल छूटने वाले नहीं। बस इतना जान लीजिए, एक भी सवाल मिस करने वाले नहीं है। आप लोग क्या करिए, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा मेहनत के साथ कंप्लीट करिए। आई होप कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। चलिए, आज का पहला सवाल कह दिया है कि एक थैले में, थैले जानते हैं ना, बैग कुछ भी, एक थैले में कितने चार लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। और कोई उसमें से एक निकाल लेते हैं, एक गेंद क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और उसको निकालने के लिए यादृच्छा निकालते हैं, देख करके नहीं। अगर यहाँ पे अगर पीली गेंद है, कोई एक गेंद, एक इसमें चीज जोड़ दीजिए, यादृच्छा निकाली जाती है बिना देखे हुए। कैसे निकालते हैं? यादृच्छा निकाली जाती है। ठीक है, निकाली जाती है, देख के नहीं निकालेंगे। हाँ, तो इसमें निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंद जो है वो पीली रंग की होने की प्रायिकता, पहला सवाल। दूसरा, लाल रंग नहीं होने की, नहीं होने की प्रायिकता। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जरा सा इस पे कुछ खास चीज छुपा हुआ है। क्या है, पहले जो दिया गया उसको बैठाइए। लाल गेंद की संख्या कितना है? लाल गेंद की संख्या, गेंद की संख्या आराम से लिख दीजिए, बराबर 4। उससे पहले अगर दिया गया है लिखना है तो दिया गया है लिख दीजिए, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लिखते रहेंगे। उसके बाद काली गेंद, काली गेंद की संख्या कितना है? 5। पीली गेंद की संख्या कितना है? पीली गेंद या पीला गेंद, अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई परेशानी, कितना है? 3। अब बताइए कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया? 12 ना। अच्छा, पहला क्या है, पीली गेंद होने की प्रायिकता। पहला क्या कहता है? पीली गेंद, गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अच्छा, पीला गेंद होने की प्रायिकता का सूत्र क्या था? तो सीधा कहते हैं अनुकूल घटना बटे कुल संभावित घटना। अनुकूल क्या कहा निकालने के लिए?
पीली गेंद ना, तो पीला गेंद की संख्या देखेंगे अनुकूल जिसके अनुसार सवाल का है, सवाल के अनुसार उसको देखेंगे। तो अनुकूल क्या हो गया, पीला गेंद, तो पीला गेंद की संख्या क्या लिखेंगे यहाँ, पीली गेंद की संख्या बटे क्या कर लेंगे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की। अब बताइए पीला गेंद कै गो है, 3, और कुल कितना गेंद है, 12। क्या कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आंसर कितना हो गया, 1/4। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा में क्या कहा है, लाल रंग नहीं होने की परीक्षा, तो बात तो वही कह दिया, कुल मिला के क्या गो गेंद है, 12 गो। 12 गो में से क्या कहता है, लाल रंग की नहीं होने की, लाल रंग नहीं है, क्या गो नहीं लाल रंग है, क्या गो लाल रंग नहीं है, 4 गो लाल रंग नहीं है। तो लाल रंग के अतिरिक्त, लाल रंग के अतिरिक्त गेंद की संख्या, आप लोग जो कहें देखते हैं कि क्या, लाल रंग के अतिरिक्त गेंदों की या फिर गेंद की संख्या। पहले ये तो लिख दो क्या गो है, क्या ये लाल गेंद है, नहीं ना है, क्या ये लाल गेंद है, नहीं, तो लाल गेंद कै गो नहीं है, 8 गो, तो 4 गो क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या गो है, 8 गो। अब कहे लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता, लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता। अब फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा, तो सीधा कह देंगे लाल गेंद के अतिरिक्त, या फिर लाल गेंद छोड़कर अतिरिक्त गेंदों की संख्या, लाल गेंद के अतिरिक्त क्या कहेंगे, अतिरिक्त गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। चलिए अब बटे क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंद कै गो है, 4, कुल कै गो है, 4/12, क्या बार में जाएगा, और ऊपर में 8 इतना था जी, हाँ 8, यहाँ पे 12, कितना हो गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना आ गया, बात समझ में आ गया। के अतिरिक्त पूछ देगा, के अतिरिक्त तो समझ जाए कि या फिर नहीं होने की। अब इसमें कहेंगे कि लड़का या लड़की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा इस क्लास में, कहेंगे सर या तो लड़का है या तो लड़की है, नहीं होने की बात है तो 0, असंभव। क्या जी, असंभव ना, तो यह संभव घटना ना, असंभव घटना की संख्या और उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 0, ठीक है। अगर कहते हैं इस क्लास में लड़का या लड़की होने की प्रायिकता क्या है, तो वही है, या तो सब लड़का है या लड़की है, तो इसकी निश्चित है, तो प्रायिकता 1 है कि नहीं। आईसी में कह दे कि लड़की होने की प्रायिकता, तो कुल स्टूडेंट को नीचे रखेंगे, और जिसका लड़का का है तो लड़का की संख्या ऊपर देंगे, लड़की का निकालना है तो लड़की की संख्या ऊपर देंगे, ठीक है। ओके, पहला हिसाब कंप्लीट। अगला हिसाब, एक खिलाड़ी मनोज है और दूसरा क्या है, उत्तम। 2 गो खिलाड़ी हो गया और ये दोनों मैच खेलने के लिए गया। कहा कि एगो का मैच जीतने का प्रायिकता दिया गया, किसका, मनोज का। मनोज का मैच जीतने की प्रायिकता कितना दिया गया है बाबू, कितना है, 0.6 ना। हेलो, नहीं अभी क्लास चलेगा 12 बजे तक। हाँ हाँ, क्लास में बीच में फोन कर लेता है। हाँ, कहाँ थे जी हम लोग। अब कहते हैं तो प्रायिकता दिया गया कितना, 0, और नहीं क्या कहते हैं, उत्तम को। देखिए कौन जीत रहा है, मनोज। मनोज द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये दिया गया है, तो ये मैच हारेगा तभी तो जीतेगा ना उत्तम, मनोज हारेगा तब ना।
तो कहा कि उत्तम को जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें बस इतना समझिए, ऐसा सवाल एक पूछेगा तो कह दीजिएगा कि पीई, सीधा कहिएगा मनोज द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मनोज द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया है ना, जीतने की प्रायिकता, इसको कहिएगा पीई। कितना दिया गया है, 0.62। और क्या पूछा गया, उत्तम, उत्तम की मैं, उत्तम है, उत्तम क्या है कि मैं या दोबारा मैच जीतने की प्रायिकता, पीई डैश। ये आपको क्या निकालना है, निकालना है। याद रखिए किसी चीज की होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला होता है, पीई जोड़ पीई डैश बराबर कितना होता है, 1। अब आपको क्या निकालना है, पीई डैश, पीई डैश ना निकालना है, पीई डैश बराबर क्या होगा, 1 घटा पीई। अब 1 तो ठीक है, पीई का वैल्यू कितना है, 0.62, घटाइए तो 0.38, आंसर हो गया। लास्ट में डायलॉग मार सकते हैं, अतः उत्तम का या फिर उत्तम द्वारा मैच जीत, उत्तम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना हो गया, की प्रायिकता 0.38 है। 0 कितना है, 38। अगला सवाल क्या कहा है, किसी कारण 13 खराब पेन, याद रखिए क्या कहा है, 13 गो खराब पेन है। खराब पेन की संख्या कितना, लिख दीजिए पहले, हल हल दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू, खराब पेन की संख्या कितना है, और किसमें मिल गया बाबू, 13 है। और अच्छा कितना कलम है, अच्छा पेड़ की संख्या कितना है, 143 जी। तो कोई क्या क्या कुल कितना पेन हो गया जी, कुल पेन की संख्या 156, यही ना। अब आपसे पूछ लिया गया है इस का मिश्रण में से एक पेन या वृक्ष निकाला जाए तो निकाले गए पेन क्या है, अच्छा है या खराब। अच्छा, अच्छा होने की प्रायिकता तो बहुत आसान है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताइए, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अच्छा पेन की संख्या बटे कुल पेन की, अच्छा पेन क्या गो है, अच्छा पेन 143 और कुल कितना है 156, कटने वाला है क्या, 11 से कट जाएगा, लेकिन देखिए तो 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यही आंसर, नहीं कटेगा, यही आंसर। ओके, कोई दिक्कत। अगला सवाल, 20 बल्ब के समूह है, कुल मिला के कितने बल्ब है, 20 में से क्या गो खराब है, तो यही समूह मतलब कुल मिलाकर के 20 गो बल्ब था, कुल बल्ब की संख्या कितना हो गया, बल्ब की संख्या कितना हो गया, 20। अब उसमें खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब की संख्या कितना है, तो अच्छा गो बल्ब क्या गो हुआ, ये बताइए तो, अच्छा बल्ब की संख्या कितना हो गया, 16। तो आपसे पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता बताइए, खराब बल्ब होने की प्रायिकता
क्या हो गया, खराब बल्ब की बटे क्या कहेंगे, कुल बल्ब की संख्या। कुल अच्छा बल्ब की खराब का 4, ये 20, कितना हो गया, 1/, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल। एक पासे को फेंका जाता है, किसको फेंका जाता है, पासे को, एक को पासा है, फेंका जाता है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, सम संख्या। इसमें अलग अलग सवाल पूछा जाता है बहुत। अच्छा, एक पासा में, पासा देखे हो ना, ये पासा, ये क्या पासा है जी, तब अच्छा मान लेते हैं ये पासा बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये वर्ग बना लिए, आराम से इसको लटका दीजिए। लटकाना क्या मतलब, अति फांसी का सजा नहीं है ना देना है जी, तो सजा मौत देना है, नहीं वो नहीं लटका रहे हैं, थोड़ा सा झूमर, सीधा बस समझ, झूमर नहीं बना लगाता है आजकल, जानते हो लड़कियां सब कान में ऐसे झूमर सब लगाए थे, लगेगा कि पता नहीं कौन कौन सा कहाँ से, मतलब क्या कहते हैं, घर वाला खोल करके जो है ना कान में लटका लिए। हाँ एक बार देखे थे एक लड़की को, मतलब लगा कि पूरा गांव का इतना बड़ा झूमर था कि क्या बताए, वो जो भी हो, तो झुमका तो छोटका ना होगा, उसको झूमर ही कहा जाए। तब हमको लगा कि लड़कियों का सही में दिमाग कम होता है। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं, मान लिए कि हमारा क्या हो गया, डाइस, मतलब छक्का पासा, क्या हो गया ये लीजिए बड़ा बड़ा सा दिखा दिए। ये क्या, इधर यहाँ क्या रहता है, 6, मान लेते हैं कि यहाँ 6 है, तो 6 के ठीक पीछे क्या होगा, 1 होगा, क्यों होगा, बताए थे हम, अपने आमने सामने का योग जोड़ कितना होता है, 7 होता है, तो गलती से नहीं इधर 6 दीजिएगा, बगल में क्या कहते हैं 1 बैठा दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ क्या बैठा दिए, 3, और इधर क्या बैठा है, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, पासा। हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटे रखने में फायदा है। चलिए माना कि ये है, तो इस पासा की बात करते तो इसमें कुल मिला के कितने पट्टियां होती हैं आपको पता है, 6 गो है, कैसा है वह, 6 गो वर्गाकार पट्टी होता है। मान लेते हैं कि एगो ई हो गया, बगल में फटाफट लगाइए देते हैं, 2, 3, 4, 5, और ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 6 तक है, कोई दिक्कत है। अब जरा सा आपको कहा है, देखिए उसमें बिंदा रहता है, मैं 1 2 दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया, सम संख्या की संख्या कितनी है,
सम संख्या कितना है? सम संख्या कै गो है? सम संख्या 1 2 है, 4 है और 6 है, तो कुल मिला के कितने हो गए? अब कुल सतह कह दीजिए या फिर कुल घटना कहिए। हाँ, कुल सतह की संख्या, सतह कहिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सतह की संख्या कितने होंगे? कितना है कुल? 6 गो है ना। तो आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? एक पासे में सम संख्या प्राप्त करते, तो क्या कहें? सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू? सम संख्या की संख्या, सम संख्या की संख्या, और यह क्या? कुल सतह की संख्या। बताइए सम क्या गो है? 3 गो। और कुल कितना कटेगा जी? 3 एकम 3, 3 दूना 1/2। कभी पूछ देता क्या कहते हैं सम संख्या के जगह पे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हो जाता? वही 3/6। आपसे पूछ देगा भाज्य संख्या का, अगर आपसे भाज्य संख्या पूछ देता तो क्या कहते? भाज्य क्या गो है? भाज्य क्या गो इसमें? कौन कौन है भाज्य जी? 3 गो। दुइये गो है, 4 और 6, यही 2 गो भाज्य संख्या है। तो 2/6, 1 कितना हो जाता? 1/3 हो जाता। आपसे अभाज्य पूछ देता, अभाज्य संख्या क्या गो है? कौन कौन से है? ठीक है, निकल जाता। बात समझ में आ गया? कह देता कि क्या 5 से छोटी संख्या का प्रायिकता? 5 से छोटी संख्या, तो 5 से छोटी संख्या 4 गो है, और बटे कुल कितना? 6, कटा करके 2/3। कह देंगे 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता 6/6, मतलब पूरा 100 है। या फिर कह देंगे 10 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता वही 6/6, मतलब 1 निश्चित हो गया। ओके, आगे बढ़िए। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 सिक्का को एक बार उछाल दिए। टॉस देखे ये एक साथ अगर उछाल दिए तो क्या होगा? एक बार उछालेंगे तो कितनी संभावना आएगा? तो पहले ये देखिए, या हो सकता है तीनों में क्या हो जाए? हेड आ जाए। हो सकता है पहला 2 गो में हेड आए और टेल आए, ये हो सकता है ना। हो सकता है पहला में हेड आया, दूसरा में टेल आया, तीसरा में हेड आ गया। हो सकता है पहला में हेड आया, दूसरा में भी टेल आया, तीसरा में भी टेल आ गया। हो सकता है ना जी। हाँ, हो सकता है पहला में हेड आया, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ गया है। अच्छा, पहला में टेल, दूसरा में हेड, तीसरा में भी हेड। हो सकता है पहला में टेल, दूसरा में हेड, उसके बाद टेल। क्या गो हो गया जी? 6 गो। अच्छा, मान तीनों में मान लेते हैं टेल भी आ गया, टेल टेल और ये टेल। अब क्या हो जाएगा? एक चीज और कहीं मिसिंग हो रहा है। हाँ, टेल टेल हेड कहीं है? नहीं, पहला में टेल, अच्छा इसी में गया टेल टेल हेड, और इसके में टेल टेल और टेल। तो कुल मिला के क्या गो हो गया? 8 गो हुआ ना। 3 सिक्कों को अगर उछालेंगे तो कुल संभावना कितना हो गया? कुल संभावित घटना की संख्या कितना हो जाएगा? कुल संभावित घटना की संख्या कितना आ गया? 8 ना। इतना जाने 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो कम से कम 2 चित, कम से कम, तो कम से कम 2 चित, 2 चित की संख्या
क्या गो में कम से कम 2 गो चित है, ये बताइए। एगो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 गो हो गया, इसमें भी है 4 गो, 4 गो से ज्यादा में नहीं। तो वही है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। कम से कम, यहाँ कम से कम, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगा? कम से कम 2 चित आने की संख्या, आने की बटे क्या कहेंगे? कुल संभावित घटना। अब कै गो आया? कम से कम 4 गो, और कुल कै गो है? 8 गो। कितना आ गया? 1 बटे, यही ना आ गया, यही था आंसर, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? इसी में कहता तीनों चित आने के, कम से कम तीनों चित आने की प्रायिकता 1 बटे 8। कहता कम से कम 1 चित आने की, तो 1 चित, तो एक कम से कम 1 चित, तो 7 गो 1 गो चित आया है, 7, एगो खाली एगो में नहीं आया है, तो 7 बटे 8। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सवाल कहेगा वैसा जवाब देंगे। ये सवाल है, 2 पासे को, उधर 1 के पासा फेंक रहे थे, इसमें 2 गो पासा फेंक रहे हैं, तो एक साथ फेंके जाता है तो दोनों पासों के शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब गुणनफल का कितना हो जाए? 12। सबसे पहले तो भर तो लीजिए, इसमें 1 आएगा तो इसमें भी 1 आएगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, 1 4, 1 5, 1 6, इसमें क्या हो गया? 2 1, क्या बोले? एक 2, अच्छा अच्छा, 1 1 होगा, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, और ये 3 6। ये क्या है? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर क्या? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर कितना हो गया? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, और 6 6। क्या कहा है? कम से कम गुणनफल कितना? बराबर 12। किसको किसको गुना करेंगे 12 प्राप्त होगा। इस लाइन में तो किसी का नहीं होगा, यहाँ पे 6 गुना 2 12, एक यहाँ हो गया, 4 तिया 12, 3 चौके 12, और कहीं यहाँ 6 दूना 12, 2 चौके 12, 6 दूना 12, और कहीं आगे तो होना नहीं था। कुल क्या गो हुआ? 4 गुना है। क्या कहते हैं? गुणनफल 12। गुणनफल 2 अंकों का, दोनों अंकों का गुणनफल गुणनफल 12 प्राप्त करने की प्रायिकता, सॉरी, करने की संभावना कितना हो गई बाबू? संभावना कितने हो गई? बोलो बोलो। 4 गो ना है? 4 गो। और कुल संभावित घटना, कुल संभावित घटना कितना हो गया?
घटना 36 हो गया। अब आपसे पूछा गया है दोनों अंकों का गुणनफल 12 प्राप्त करने की प्रायिकता। 12 प्राप्त करने की लगता है बहुत बड़ा लाइन जा रहा है, इसको सीधे कह देते हैं अनुकूल घटना बटे हाँ कुल संभावित घटना। संभावित लिख दिए। अनुकूल घटना क्या गो है? कुल संभावित 36, अनुकूल घटना 4 गो, और कुल कितना हो गया? तोरी 4 और ये 36 कटेगा। 4 एकम 4, 4 नमा 36, कितना? 1/9 आंसर। इसी प्रकार से यहां पे देखिए, उसमें गुणनफल था और इसमें योग है, बस अंतर इतना ही है। तो पहले इसको तो लिख लीजिए, 1 1 1 2 2 गो छक्का ना, इसका तो 1 से 6 तक, इसका भी 1 से 6 तक इसका भी आएगा ना। इसका 2 3 2 4, इसका क्या आएगा? और एक के बदले 2 लिख दिए, गलत वाला बात। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6, ये कितना? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया। क्या कहा है? योग कितना प्राप्त करने की? 8। अच्छा, योग 8 प्राप्त करने की देखिए, यहाँ 6 2 8 5 3 8 4 4 8 3 5 8 6 2 8, तो कुल कितना हो गया? अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम घेरा उरा ले लें, घेरा मतलब ऐसा घेरा से काम में नहीं चलेगा। ए बाबू पीछे हो जा, वही वाला से काम ना चल सा, वही वाला से चली ना चली। चलिए स्क्वायर वाला लेता हूँ। यही है ना? ए आप ये देख लीजिए, यही है ना? ये वाला है। हमको लगता है कि मजा नहीं आ रहा है, ऐसे कलम से लेता हूँ। ये देखिए यहीं से शुरू है ना, कलम का रंग बदल देता हूँ। रंग तो आजकल सब कोई दिखाता है। ये नीचे टेढ़ा हो गया जी, क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। चलिए, उससे नहीं बना काम तो इससे बनेगा, यही ना है? ये बस, ये और ये रहा, ये यही ना? दोनों को खाली रंग बदल देते हैं। ये लीजिए, कोई दिक्कत?
चलिए रंग थोड़ा सा और भी डीप कर दिए, हो गया। ये देखिए, अरे तोरी भाई तो और गहरा हो गया। ये देखिए ये सब के सब कितना वाला है, योग कितना है, योग 8 अंकों का, अंकों का योग 8 होने की संख्या, कै गो संख्या है बाबू, 5 गो है, कै गो, दोनों अंकों का योग। अब क्या कहा है, कुल 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 संभावित घटना, कितना है, 32 या 36, 36 ना, ओके। फिर क्या कहते हैं, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग कितना, 8 आने की, 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, दोनों अंकों का योग मतलब सीधा कहिए अनुकूल घटना, उतना लफड़ा में अनुकूल घटना बटे कुल संभावित अनुकूल घटना। अनुकूल घटना क्या गो है जी, 5 गो कुल, और कुल 36, यही हो गया आंसर। ये देखिए अब इसमें क्या गो सिक्का को उछाल दिए, तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब क्या बताए थे हम, अब देखिए ये क्या है, 2 गो, तो एक हेड आएगा, दोनों हेड आ सकता है, हो सकता है पहला में हेड आया दूसरा में टेल आ गया, हो सकता है पहला में टेल दूसरा में हेड आ गया, हो सकता है दोनों में टेल आ गया। तो कुल संभावना कितने हो गए, कुल संभावित घटना कितने हो गए, कुल संभावित घटना हो गया 4। और क्या कहता है, शीर्ष कम से कम एक शीर्ष की आने की संख्या, एक शीर्ष आने की संख्या क्या गो है बाबू, एक न 3, तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता यही ना, शीर्ष आने की प्रायिकता, डायरेक्ट नहीं कुछ तो अनुकूल घटना बटे अनुकूल घटना बटे कुल संभावित घटना। अनुकूल घटना क्या गो है बाबू, 3, संभावित 4, हो गया आंसर, कुछ नहीं है लास्ट सवाल आज के लिए। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, ताश का गड्डी देखे हैं आप लोग, देखे होंगे, तो उसमें क्या क्या रहता है, ताश की वो गड्डी में, ताश की गड्डी में क्या गो पत्ता रहता है, पहले पता है, 52 गो। तो यादृच्छिक निकाला था, बेगम आने की पर बेगम क्या गो होता है, 4 गो। ये बात आपको मैंने पहले बताया था। सबसे पहले पत्ती की प्रकार की अगर बात करते तो कितने प्रकार के पत्ती होता था, तो एक होता था लाल पान, क्या होता था, लाल पान होता था, क्या होता था, लाल पान। ये देखिए, अगर लाल पान में डंटा नहीं होता था, लाल पान में डंटा होता था, नहीं होता था, लाल पान में कोई डंटा नहीं होता था। आप भरना है तो भर दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आप नहीं भरिएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं कि भरना ही है। ये क्या है बाबू, लाल पान, ए तोरी भाई, ठीक है क्रेडिट लेने में।
ये क्या है? लालपन। लालपन की बेगम। आ, मान लेते हैं। ये क्या है? इसका रंग थोड़ा सा कोई रंगे नहीं, करियापन, हरियर पान कर दे। आई तोरी वाला, ये कोई पान नहीं। चलो मान लेते हैं कि ये लालपन है। दूसरा क्या होता है? कालापन। एक और क्या होता है बाबू? ये लालपन, तो दूसरा क्या होता है? कालापन। हम लोग को पाने बनाने नहीं आता, लड़की सबको बड़ा डेंजर आता है बनाने। पता नहीं ये लोग इसी पर मेहनत करती है। पता है बनाएगी ये लोग क्या? पान। आ कहेगी कि क्या क्या बोलो तो इसको क्या कहा जाता है? हाँ दिल है, काला दिल है। इसमें काला में एक डंटी होती है। ए काला में क्या होता है? डंटी होता है, बंटी नहीं डंटी। लो जबरदस्ती नाम को बिगाड़ देते हो। ये काला पान हो गया। एक लाल पाना, दूसरा काला पान। उसके बाद ईटा भी होता है। क्या होता है? ईटा। ईटा का नाम सुने हो? अब उसको इसको ईटा कहेगा, ये ईटा। ऐसा रहेगा और कहेगा क्या है बाबू? ईटा। और एक और आकृति रहता है, वो होता है चिड़िया का। पत्ती में जो चिड़िया का डिजाइन आता है, उस चिड़िया की मैं बात करता हूँ। ये आपके क्या रहेगी ये बाबू? ये सब आपकी ये चिड़िया की आकृति होती है। आपको अंगूर लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन ये है क्या? हाँ। चलिए, अब प्रत्येक प्रकार की जो पत्तियां होती है, कितने प्रकार की होती है? तो मैंने कहा 12 प्रकार की। सबसे बड़ा पत्ती, वैसे ताश खेलता है वो सबको पता होगा शायद, इक्का को लोग कहते हैं। ए फॉर इक्का, ए फॉर इक्का। उसके बाद होता है बादशाह, उसके बाद क्यून बेगम, उसके बाद गुलाम। ठीक है, उसके बाद अंक में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 ऊपर। कुल मिला के अगर देखेंगे तो कितने हो गए? कितने हो गए? 13। तो एगो लाल पान का होता है, एक इसका, एगो यहाँ लाल पान का होगा, एक काला पान का, एक 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 सबका होगा। बात समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? अगर आप देखेंगे सब में, सब में अगर एक एक प्रकार के है तो कुल मिला के कितने हो गए? 13 गो ये प्रकार के हो गए। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको इसीलिए इसमें थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए इसमें एगो क्या हो गया? लालपन का एक, ये कालापन का एक, ये एक चिड़िया। ठीक है, एक बादशाह, एक ये भी बादशाह होता है, सब में रहता है, सबके सामने मैं लिख देता हूं। ये देखिए, ये आपका ए ए ए ए ए, उसके बाद के 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 क्यू क्यू क्यू, और ये भी क्यू, जे 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 जे, 10 10 10 10,
9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 5 4 3 2 और सबसे ऊपर 1। अब सबसे बड़ी बात, ये तो कुल मिला के किसमें 13 गो आपको क्या हो गया बाबू, 13 गो आपको लालपन हो गया, 13 गो आपका कालापन हो गया, 13 गो ईटा हो गया और 13 गो चिड़िया हो गया। कुल मिलाकर के 13 चौके, ये भी चार, चार पत्ती चार पत्ती चार पत्ती चार पत्ती, चाय पत्ती नहीं चार पत्ती, कुल मिलाकर कितना हो गया 52 पत्तियां। कितने 52 पत्ती हो गया ना। अब जरा सा सबसे बड़ी बात है कि जब फंसा देता है कहते फेस कार्ड, अगर फेस कार्ड आने की प्रक्रिया बोल दे कि ये यादृक्ष निकाला जाता है, फेस कार्ड आने की प्रक्रिया, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला कौन कौन होता है, यह देखिए यहाँ से बादशाह से शुरू होता है और ये सब के सब आपका क्या होता है फेस कार्ड होता है। क्या होता है फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता कै गो हो गया, तस्वीर वाला पत्ता क्या हो जाएगा 12 गो। 12 गो क्या हो गया तस्वीर वाला पत्ता। कौन कौन, बादशाह, गुलाम और ये होता है। इसीलिए कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता अगर कहा जाए इसका प्रायिकता क्या हुआ था, आप लोग क्या निकालेंगे, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। चिड़िया कोई बीच में काला छोड़ देंगे, रंग दो जी। ये चिड़ियों कहेगा कि सर हमको बनाए हैं लेकिन रंग नहीं है। चलिए आप लोग यहाँ ना ताश वाला चिड़िया है, आप ये उड़ने वाला चिड़िया समझते हो। चलिए बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका रहा। आप ये हिसाब का है यादृक्ष निकाल बेगम की, ये तो आसान था, तुरंत बना देते, लेकिन आपको समझाना था और कोई बात नहीं था। कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितना हो गया, संख्या 52। अच्छा अब क्या कहते हैं बेगम, बेगम की संख्या क्या गो है बाबू, बेगम क्या गो है, बेगम की संख्या 4। तो बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की, बेगम आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। तो बेगम की संख्या क्या कहेंगे, बेगम की संख्या बटे कुल पत्तों की, बेगम की संख्या क्या गो है 4 और टोटल 52 कटेगा, 13 कम 13, 13 चौके 52, 13 4 कम 4, 1/13। आपको याद रखने के लिए मैं एक लिखा देता हूं, चूंकि इस पर आपके बार बार हिसाब पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा इसकी संख्या आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको सीरियसली ले लेंगे। चलिए आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बात को समझिए। क्या पहली बात यह कि पहली बात यह है कि काला पत्तों की संख्या, काला पत्तों की, काला पत्तों की संख्या कितना है, संख्या कितना हो जाएगा, याद रखिए 13 गो लाल पान सॉरी काला पान वाला काला है और 13 गो चिड़िया वाला काला है, तो 13 13 26। ठीक है, दूसरा नंबर में लाल पत्तों की संख्या, लाल रंग के कह दिया या फिर कोई दिक्कत नहीं, लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना, ये भी 26। अब कहेंगे लाल क्या कहते हैं लाल पान की संख्या, लाल पान कितने हैं, लाल पान की संख्या 13, काला पान की संख्या, काला पान की संख्या 13।
फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, इसकी संख्या कितनी है, कितना, 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये इसी को फेस कार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, फेस कार्ड, CARD, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। और उसके बाद आपसे कोई भी पूछेगा, प्रत्येक काला पान, लाल पान, ये सब कितने, 4 4 4 है, 13 13 13 है। ईटा की संख्या कितना हो जाएगा, हाँ ईटा भी, ईटा की संख्या 13, और चिड़िया की संख्या भी, चिड़िया की संख्या कोई दिक्कत? बस इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू वेरी